तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के जो बचे हुए चीज़ें थे उनके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, उनसे जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कल जब मैंने ये उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट करके वीडियो को अपलोड किया था, तो वीडियो अपलोड होने के बाद वीडियो यूट्यूब से गायब हो गई और जो फ़ोन था वहाँ से भी वीडियो गायब हो गई। उससे क्या हुआ कि जो कल की वीडियो थी वो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। उस कल की वीडियो में मैंने पूरा उपराष्ट्रपति जो था वो कंप्लीट कर लिया था, और आज से जो टॉपिक था वह चालू होने वाला था मंत्रिपरिषद का। पर कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कुछ थोड़ी सी बात मंत्रिपरिषद के ऊपर भी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। होप कि आज की वीडियो जो है वो यूट्यूब से ना हटे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल तक देख लिया था कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, उपराष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका है वो किस प्रकार का होता है। तो हम लोग एक बार उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 में है कि भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 की बात करें तो इसमें है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का सभापति होगा। अगली बात करें आर्टिकल 65 की, तो इसमें है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। फिर आर्टिकल 66 में है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होगा। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो उसमें भाग लेंगे। आर्टिकल 67 की बात करें तो इसमें शपथ, इसका जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति का वह है, ये जो कि कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, जो कि शपथ ग्रहण करने से प्रारंभ होता है। आर्टिकल 67A की बात करें तो इसमें है कि कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकता है। आर्टिकल 67B की बात करें तो इसमें है कि उपराष्ट्रपति का जो निलंबन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। जो राज्यसभा है उसमें प्रभावी बहुमत द्वारा और लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, और ये भी है कि भाई इस अनुच्छेद में जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास ज़्यादा है, बिकॉज राज्यसभा प्रभावी बहुमत से पास होता है राज्यसभा में, और लोकसभा में साधारण बहुमत से। अब हम एक बार और देख लेते हैं कि प्रभावी बहुमत होती क्या है। देखिए, प्रभावी बहुमत की अगर बात की जाए तो प्रभावी बहुमत का तात्पर्य है कि उपस्थित सदस्य, मतलब कुल सदस्य यानी कि 100, उनमें से खाली सीट यानी कि 5, उन्हें घटा दिया गया, 95 आया। 95 का आधे से एक अधिक यानी कि 95 का अगर आधा करेंगे प्लस 1, ठीक है, तो जो 95 का आधा होगा वो लगभग 48 होगा। 95 का आधा यानी कि 48 से 1 अधिक यानी 47.5 होगा। तो 47.5 को 48 मान लिया और 48 से 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी कि भाई उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है और उसके हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब हम और जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है कि भाई जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बहुमत उपयोग में की जाती है यानी कि प्रभावी बहुमत, और लोकसभा में वह बहुमत साधारण बहुमत होती है। देखिए, बहुमत का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें है कि विशेष बहुमत। अब देखो, हम लोगों ने देखते आए हैं कि जो विशेष बहुमत है उसका तात्पर्य एक तरीके से होता है 2/3 बहुमत, क्योंकि विशेष बहुमत के अगर प्रत्येक पहलू को देखा जाए तो प्रत्येक पहलू में विशेष बहुमत के में 2/3 बहुमत का उपयोग होता है। 2/3 बहुमत के आधार पर विशेष बहुमत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में कैसे कि भाई पहला तो है, देखते हैं कैसे। पहला तो है कुल का 2/3 बहुमत, और दूसरा है उपस्थित या मत देने वालों का 2/3 बहुमत। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार का हो गया, यानी कि कुल व्यक्ति जो हैं सदन में उनका 2/3 बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, और कुल सदस्यों का जो 2/3 बहुमत है इसका उपयोग महाभियोग में किया जाता है, जो राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जाता है। उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की बात करें तो ये संविधान संशोधन के रूप में काम आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य न्यायवादी, न्यायालयों के जज, इनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम आगे बात करते हैं आगे के अनुच्छेदों पर, अन्य अनुच्छेदों पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो अगला है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से तात्पर्य है कि भाई उपराष्ट्रपति पद के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता है। पहली योग्यता तो सब में सेम ही होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है कि वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरी है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो।
चौथी है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, क्योंकि वह राज्यसभा का ही पदेन सभापति बनता है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, पहले रह चुकी थी एक, कि भाई देखते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति का जो हम लोगों ने आर्टिकल 67 ए देखा था, इसमें था कि कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकता है। अब माना कि भाई राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा अगर वह देना चाहे तो। ऐसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न हुई है। ऐसी परिस्थिति बीवी गिरी के समय उत्पन्न हुई थी, जब मोहम्मद इमादुल्लाह को उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, जो कि उस समय के मुख्य न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और मोहम्मद इमादुल्लाह राष्ट्रपति बने थे और बीवी गिरी ने उन्हें अपना त्यागपत्र दिया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर। ठीक है, ये हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में ऐसा हो चुका है। तो अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है तो अपने त्यागपत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने जान ली थी। अब अगले चीज़ के बारे में देखते हैं, अगले बिंदु के बारे में। तो ये देखते हैं, तो देखिए अगला है आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। अब जो उपराष्ट्रपति की शपथ का कार्य है वह प्रधानमंत्री द्वारा ही किया, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 71 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को संसद में कम सदस्यों की मौजूदगी के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर संसद में कम सदस्य उपस्थित हैं तो ऐसा उपराष्ट्रपति के चुनाव को नहीं रोका जाएगा, जितने सदस्य उपस्थित है उसी प्रकार से कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें जो ये योग्यताएं थी, इसमें एक और था कि जो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं, यानी कि जो अपना प्रस्ताव रखता है कि भाई मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहूँगा, तो उसके लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। अब हम लोगों ने राष्ट्रपति के में देखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए जो 20 अनुमोदक, वो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। वो 50 प्रस्तावक और अनुमोदक सांसद या विधायकों में से कोई भी हो सकते हैं, परंतु अगर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो 20 सांसद होते हैं वह सांसद ही हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य तो भाग लेते नहीं हैं। इसलिए राज्यसभा के सांसद ही प्रस्तावक होंगे और राज्यसभा के सांसद ही अनुमोदक होंगे। ठीक है, यानी कि 20 तो प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अब ये जो 20 प्रस्तावक और अनुमोदक हैं, ये 20 प्रस्तावक अलग अलग होने चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था, और ये राज्यसभा के सांसद होने चाहिए, यानी कि ये दोनों होने चाहिए राज्यसभा सांसद। अगर ये लोग राज्यसभा सांसद नहीं हैं तो ये मतलब तो उपराष्ट्रपति पद नहीं बन सकते, क्योंकि राज्यसभा का ही मुख्य योगदान रहता है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक जाना। अब एक और जो मुख्य बात है वह देखते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति जो होता है वह संसद के उच्च सदन में बैठता है, परंतु वह उच्च सदन का कभी भी सदस्य नहीं होता, क्योंकि उच्च सदन में उसे निर्वाचित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए उसे लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही सदन में साधारण बहुमत का अधिकार नहीं होता। अब देखिए, बहुमत के अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण बहुमत और दूसरा होता है निर्णायक बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत का तात्पर्य होता है कि भाई आप अगर सदन में वोटिंग होती है तो आप वोट करेंगे। ठीक है, निर्णायक मत का अधिकार होता है कि अगर सदन में पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं अगर वो बराबर हो जाते हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। अब ये जो निर्णायक मत का अधिकार है ये सिर्फ अध्यक्षों को होता है। अध्यक्ष किस के? लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभाओं के। ठीक है, साधारण मत का जो अधिकार है वो वहाँ के सदस्यों को होता है। अब चूंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तो होते नहीं है, इसीलिए उन्हें निर्णायक मत का अधिकार होता है और वहाँ के जो सदस्य होते हैं उन्हें साधारण मत का अधिकार होता है। ठीक है, ये बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 100 में कि सदनों में साधारण मत का अधिकार तो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को होता है, जबकि निर्णायक मत का अधिकार जो होता है वह लोक व राज्यसभा के अध्यक्षों को होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था। अब एक बात और कि भाई जो उपराष्ट्रपति है उसमें भी राष्ट्रपति की तरह पुनर्निर्वाचन संभव है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने अब कुछ और बिंदु पर बात कर लेते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति
पर जो व्यक्ति आसीन होता है पद पर, उसे कभी भी उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता, क्योंकि उपराष्ट्रपति का अकेले अपने का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। सिर्फ अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, परंतु उसे जो मुख्य रूप से वेतन दिया जाता है वह दिया जाता है राज्यसभा के सभापति होने का। इसलिए उसका जो वेतन होता है वह सभापति पद का उसे वेतन दिया जाता है, जो कि भारत की कौन सी निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से उसे वेतन दिया जाता है। उसका वेतन होता है, वर्तमान में उसका वेतन है 4 लाख रुपए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। और ये जो दिया जाता है यह उसे उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है उसे सभापति पद का वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे बात करते हैं अन्य चीज़ों पर। तो हम देखा कि भाई उन्हें पुनर्निर्वाचन का होता है अधिकार, वह कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि दोबारा कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है, जितनी भी बार वह चाहे। भारत में ऐसा कई बार हुआ भी है, जैसे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, हामिद अंसारी है। ठीक है, तो अब ये सब हो गया। हम देखते हैं कि अभी तक भारत के कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो ठीक है, पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व रशिया के राजदूत भी थे। 1949 से लेकर 1952 तक वे रशिया के राजदूत भी रहे। ठीक है, उसके बाद जाकिर हुसैन जी दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तीसरे उपराष्ट्रपति बीवी गिरी थे, जो कि श्रीलंका के उच्चायुक्त थे 1947 से 1951 तक। फिर गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद BD जत्ती उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद मोहम्मद हिमायतुल्लाह उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद वैकंठ रमण उपराष्ट्रपति बने। उसके पश्चात शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद KR नारायणन उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद कृष्णकांत जो थे वह उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद वर्तमान में वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं कि भाई जो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो पद होते हैं, इन पदों पर पुनर्निर्वाचन संभव है, यानी कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार बैठ सकता है। तो भारत में कई व्यक्ति एक से अधिक बार भी इस पद पर ग्रहण कर चुके हैं। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की संयुक्त रूप से बात की जाए तो पहले हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद है। अब रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो वह इस पद पर बैठने वाले कौन से व्यक्ति हैं, अगर पद से उनका नंबर देखा जाए कि वे इस पद पर बैठने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो वह इस पद पर बैठने वाले 15वें नंबर के व्यक्ति हैं। और अगर व्यक्ति के तौर पर देखा जाए कि भाई वो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठा है, तो वैसे 14वें नंबर के व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठा है। यानी कि अगर पद के अनुरूप देखा जाए, यानी कि 15वीं बार राष्ट्रपति का जो पद सुशोभित किया है वह रामनाथ कोविंद जी ने किया है, परंतु वह ऐसे 14वें व्यक्ति है जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया है। यानी कि व्यक्ति नंबर तो उनका 14 है और पद नंबर उनका 15 है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग उपराष्ट्रपति का देखते हैं। देखिए, वर्तमान के जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद पर भी कई बार एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि एक से अधिक बार कई व्यक्ति बैठ चुके हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद पर वर्तमान में है वेंकैया नायडू जी। अगर देखें कि भाई वह इस पद पर बैठने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो वह इस पद पर बैठने वाले 15वें नंबर के व्यक्ति हैं। जबकि अगर व्यक्तिगत तौर पर बात की जाए कि वे इस पद को सुशोभित करने वाले वे कौन से व्यक्ति हैं, तो वह इस पद को सुशोभित करने वाले वे 13वें व्यक्ति हैं। जबकि इस पद पर बैठने वाले वे 15वें व्यक्ति हैं तथा इस पद को ग्रहण करने वाले वे 13वें व्यक्ति हैं। यानी कि उन्होंने पद 15वीं बार उनके द्वारा भरा गया है यह पद, जबकि उस पद पर वह ऐसे 13वें व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठा है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ऐसे ही है, उन्हें हम प्रधानमंत्री के समय पढ़ेंगे। परंतु अगर प्रधानमंत्री की देखी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें पद से देखा जाए तो 18वें नंबर के व्यक्ति हैं जो इस पद पर बैठे हैं। और व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो 15वें नंबर के व्यक्ति हैं जो
इस पद पर बैठे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो देखिए, इसी के साथ हमारा ये जो उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है यह समाप्त होता है। अगर आपको किसी को भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो हम लोगों ने समस्त चीज़ें जो है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अधिकतर उन्हें कवर करने का प्रयास किया है, अनुच्छेदों के माध्यम से और भी कई चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने लगभग सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा जो ये अगला टॉपिक चलेगा जो कि है संघ सरकार की मंत्रिपरिषद, यानी कि संघ की मंत्रिपरिषद। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जो पद पढ़ा था राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, उसको हम लोगों ने तुलनात्मक रूप से पढ़ा था। उसी प्रकार से हम प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का जो पद है उसे भी तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तथा हम लोग आज की वीडियो में तो नहीं, कल की वीडियो में ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है वह संघ की मंत्रिपरिषद क्या होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद क्या होती है, संघ की मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, संघ की मंत्रिपरिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, राज्य की में कितने हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है उनमें कितने हो सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति, इस्तीफा, शपथ, अन्य इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, इनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी मैटर हम लोग पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।